गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शशि कुमार अपने न्यू यूट्यूब चैनल द कैरियर मेकर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं कैलेंडर का बेसिक क्लास 2। पिछले क्लास में हमने देखा था बेसिक क्लास 1। अगर जो बेसिक क्लास 1 नहीं देखे हैं तो कृपया उस वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद इस वीडियो में आए ताकि समझ में ज्यादा आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रिक 1 या टाइप 1 बोल सकते हैं। ठीक है, यदि किसी भी डे में 7 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, डिविजिबल हो जाता है, यानी भागफल होता है। और नीचे जो बचता है इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं या ऑड डेज बोलते हैं। ठीक है, टोटल डे जो होता है यानी कि 1 वीक जो होता है वो आपका क्या होता है, 7 डेज का होता है। इसलिए हमें 7 से ही डिवाइड करना होता है। ठीक है, जैसे कि समझिएगा, एक क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, ये आपका टोटल 7 डेज का एक वीक होता है। 7 डेज का क्या होता है, एक वीक होता है। और इसी 7 डेज से आपको कैलकुलेट करके आपको निकालना होता है। अब बोलिए ये आखिर है क्या, पहले इसको समझते हैं। जैसे कि इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग और आगे बेसिक थोड़ा सा देखेंगे। जैसे मान लेते हैं आज आपका दिया हुआ मंडे, तो बोला जाए कि बताइए कि इसमें +6 करना है, तो थोड़ा सा ऐड करना मुश्किल होता है। मान के प्लस करना तो थोड़ा सा मान लेते हैं आसान भी होता है। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि बताइए कि मंडे में से -6 करिए, ट्यूसडे में से -5 करिए, तो थोड़ा सा निकालना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम थोड़ा कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, जैसे कि किसी भी डेट में अगर -1 करना है तो या तो -1 कर सकते हैं या +6 कर सकते हैं। आपका क्या है, बात बराबर है। यानी कि मान लेते हैं आज मंडे दिया हुआ है। ठीक है, इसमें फिर से बोला गया -6 कीजिए, तो -6 से अच्छा है आप +1 कर दीजिएगा तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि एक सर्कल के रूप में, जैसे मान के मंडे है, मंडे में हमको 6 दिन जोड़ना है, तो 1 2 3 4 5 और 6, 6 दिन जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, संडे। लेकिन 6 दिन प्लस न करके अगर -1 करते हैं तो हम जल्दी आंसर की ओर पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे दिया हुआ +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 +-6 +-7, यानी इसको समझिएगा। यदि मंडे में +1 करना है तो सीधा सीधे समझिएगा, यहाँ पे 6 में क्या ऐड कर दें कि 7 हो जाए, यानी दोनों डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे सिंबल प्लस है तो यहाँ सिंबल सिर्फ क्या होगा, चेंज हो जाएगा, और दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, कहीं पे अगर -6 करना रहे तो -6 में क्या ऐड कर दें, तो पहले डिजिट डिजिट 6 में क्या जोड़ते के साथ हो जाए तो 1, अगर ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कहीं पे अगर 5 दिया हुआ है +5 करने के लिए, ठीक है, तो +5 तो हम प्लस माइनस से भी मतलब नहीं रखेंगे। 5 में क्या ऐड कर देंगे, 7 हो जाता है, 2 ऐड कर देंगे 7 हो जाएगा। अब ये सिंबल प्लस है तो ये सिंबल क्या हो जाएगा, माइनस। यानी कि अगर मान लेते हैं ट्यूसडे में -5 करना है तो वहां पे आप +2 कर सकते हैं तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। -5 करना थोड़ा सा मुश्किल वाला काम हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसे आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। बोला गया है अगर आज मंडे है तो 10 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। ध्यान दीजिएगा, डेज क्या होता है, 7 डे के बाद आपका क्या करता है, रिपीट करता है। जैसे देखिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, संडे के बाद फिर से क्या करता है, मंडे ही रिपीट करता है। यानी 7 डेज के बाद 8वां दिन जैसे ही आता है फिर से वो क्या करता है, रिपीट करता है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, किसी भी दिन में अगर 10 जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन 10 न जोड़ करके 10 में क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। 10 में क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, और जो भी रिमाइंडर आएगा या तो 10 को जोड़िए या उस रिमाइंडर को जोड़िए, बात क्या है, बराबर है। तो यानी अब 10 में यदि हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। यानी कि आप मंडे दिया हुआ क्या है, मंडे, मंडे में या तो आप 10 जोड़ सकते हैं या तो +3 ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो बताइए दोनों में से क्या जोड़ना आसान, 3 जोड़ना ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो मंडे के बाद ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, यानी कि मंडे में 3 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, तो हम कह सकते हैं हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्सडे। ठीक है, नंबर क्वेश्चन कहता है आज सोमवार है, आज क्या है, मंडे, सोमवार है, तो 61 दिनों के बाद कौन सा दिन हो जाएगा। ठीक है, तो आज कौन सा दिन है, मंडे। ठीक है, कितना दिन के बारे में बोला गया, 61 डेज। अब 61 में क्या करना, 7 से डिवाइड कर देना है। ठीक है,
7 से क्या करना, डिवाइड करना है। तो 8 सते 56 यानी 56 टाइम्स में आपका कट जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब इसमें हमको क्या जोड़ना है, +5 करना है। हमने बताया अभी 5 में क्या जोड़ दें कि 7 हो जाए, तो 2, और प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। यानी आप कह सकते हैं मंडे में +5 करिए या -2 करिए, आपका आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो +5 करना थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन -2 करना थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाएगा। तो -1 करिएगा तो संडे, और 2 करिएगा तो सैटरडे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सैटरडे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए थर्ड नंबर बोलता है, अगर आज शनिवार है तो 95 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो इस बार क्या करेंगे, 95 में हम लोग 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 95 में 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 7 से डिवाइड करने का मतलब 13 सत्ते 91, रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो अगर हम सैटरडे में +4 करते हैं या -3 करते हैं तो हमारा बात क्या है, बराबर है। तो आप +4 भी कर सकते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा। +4 संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, यानी कि अगर +1 करिएगा तो संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो हम कर सकते हैं हमारा राइट आंसर हो जाएगा वेडनेसडे। क्योंकि 7 डे के बाद आपका डे रिपीट करता है, इसलिए हम लोग 7 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 95 ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन यदि 7 से डिवाइड करते हैं तो 13 से 91, 91 खत्म हो जाएगा। तो आपका रिमाइंडर बच जाएगा 4, यानी 95 को जोड़िए या 4 को जोड़िए, आपका बात बराबर है। ठीक है, आगे अगर बात किया जाए, आज शनिवार है, आज कौन सा दिन है, सैटरडे है। तो 95 दिन पहले, ध्यान दीजिएगा। अब आपका बिफोर डे के बारे में बात किया, क्या बोला गया है, बिफोर डे के बारे में बात कर रहा है। तो बिफोर डे में जाने के लिए क्या करना होता है, जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि एक 1 2 3 4 ऐसे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। लेकिन 4 3 2 1 जाने के लिए क्या करना होता है, माइनस करना होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे बोला कि आज कौन सा दिन है, सैटरडे है। ठीक है, तो सैटरडे लिख देना है, काम वही करना है। 95 में 7 से डिवाइड करना, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि 13 से 91 रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 4। अब इस 4 को देखना है कि हमको ऐड करना है कि लेस करना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब छोटे डेट से बड़े डेट की ओर जाइएगा तो आपको क्या करना होता है, ऐड करना होता है। लेकिन अगर बड़े डेट से छोटे की डेट की ओर आइएगा, यानी कि आप असेंडिंग ऑर्डर में चलिएगा तो आपको प्लस करना है। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में चलिएगा तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। यानी समझिएगा, अगर आप फ्यूचर में जाना चाहते हैं तो प्लस कर सकते हैं, पास्ट में अगर जाना चाहते हैं तो माइनस करना पड़ेगा। 95 दिन पहले, यानी कि बिफोर के बारे में बात कर रहा है। तो बिफोर का मतलब आप माइनस कर सकते हैं, और आफ्टर का मतलब आपको प्लस करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस क्या करना, सैटरडे में प्लस, यानी कि ये जो 4 जो रिमाइंडर बचा इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यही अगर आफ्टर के बारे में बोलता है 95 डेज के बाद, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया था, आफ्टर। तो आफ्टर बोलने का मतलब क्या करना है, प्लस, और बिफोर बोलने का मतलब क्या करना है, माइनस। तो इस क्वेश्चन में आपका क्या है, बिफोर दिया हुआ है। तो जो भी रिमाइंडर बचेगा, सारा कैलकुलेशन सेम करना है, लेकिन जो भी रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो बताइए, -4 करने से अच्छा आप क्या कर लीजिए, +3 कर लीजिए, आपका क्या हो जाएगा, आंसर जल्दी आ जाएगा। तो सैटरडे में +3 करने का मतलब संडे, मंडे और ट्यूसडे। तो हम कर सकते हैं हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है, आज मंडे है, आज कौन सा दिन है, मंडे है। ठीक है, आज कौन सा दिन है, मंडे। तो कहता बताइए 13 दिन पहले, यानी 13 को क्या करना, पहले 7 से डिवाइड करना, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6। अब इस 6 को प्लस करना है कि माइनस करना, हमने बोला बिफोर बोले तो माइनस, और आफ्टर बोले तो क्या करना है, प्लस करना है। तो बोला गया बिफोर, यानी इसमें 6 को क्या करना, माइनस। हमने बोला -6 करने से अच्छा आप क्या कर सकते हैं, +1 कर सकते हैं। ठीक है, तो बताइए मंडे में 1 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। तो हम कर सकते हैं हमारा राइट आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आइए अब हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट 2, या टाइप 2 कर सकते हैं या ट्रिक 2 कर सकते हैं। इसमें क्या होता है समझिएगा, इसमें डेट सिर्फ क्या होता है, अलग होता है, बाकी मंथ सेम होता है और ईयर भी क्या होता है, सेम होता है। जो भी आपका मंथ हो या ईयर हो, जो सेम रहता है वो आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, बाकी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, डेट के अनुसार से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। कोई अगर बड़ा डेट होता है, बड़ा डेट होता है, ठीक है, तो बड़े डेट में से हम लोग छोटे डेट को क्या करते हैं,
हमेशा लेस करते हैं, बड़े डेट में से छोटे डेट को क्या करते हैं, लेस करते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, हमेशा बड़े वाले डेट में से छोटे वाले डेट को क्या करना, लेस करना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब जैसे बोला गया 1 मार्च 2016, बोला गया 1 मार्च 2016, इसमें कौन सा दिन दिया गया, संडे दिया गया है। तो कहता है बताइए कि 24 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा। हमने बोला, ध्यान दीजिएगा, मार्च और 2016 क्या है, सेम है, तो जो सेम है उसको क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, उसके बाद 24 बड़ा कि 1 बड़ा, तो आप बोलिएगा 24 बड़ा। तो हमने बोला बड़े डेट में से हमेशा छोटे डेट को लेस करना है, तो 24 में से 1 को क्या करिए, लेस कर दीजिए, और लेस करने के बाद जो भी आपका बचता है उसको क्या करना होता है, 7 से डिवाइड करना होता है। तो 24 में से 1 लेस करेंगे कितना आ जाएगा, 23। अब इसको क्या करना, 7 से डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। तो अब ये 2 को ऐड करना है कि लेस करना है, निर्भर करेगा क्वेश्चन मार्क पे। हमने देखा 1 मार्च को दिन दिया हुआ, यानी छोटे डेट को दिन दिया हुआ है और बड़े डेट को क्वेश्चन मार्क है। हमने बोला यदि छोटे डेट में अगर दिन दिया हुआ, बड़े डेट को यदि क्वेश्चन मार्क है, यानी कि आपको आगे की ओर बढ़ना है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, ऐड करना है। यदि बड़े डेट में अगर आपका दिन दिया हुआ है, छोटे डेट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यानी बड़े से छोटे की ओर जाने के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर बोले तो माइनस, अगर 1 से लेकर के आगे की ओर बढ़ना है यानी असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ना है, तो उसमें क्या करना होता है, प्लस करना होता है। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, लेकिन जो भी 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आता है, उस रिमाइंडर को या तो ऐड करना पड़ता है या तो लेस करना पड़ता है। तो उसके लिए समझिएगा, यदि छोटे डेट में दिन दिया हुआ है और बड़े डेट में यदि क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो छोटे डेट में से बड़े डेट को, छोटे डेट में से बड़े डेट में जाने के लिए आपको क्या करना होता है, रिमाइंडर को जोड़ना होता है। लेकिन अगर बड़े डेट में आपका दिन दिया हुआ है और छोटे डेट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यानी कि बड़े डेट से छोटे डेट में जाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी वहां पे जो भी रिमाइंडर आएगा उसको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो यहाँ पे बोला कि 1 मार्च को दिन दिया हुआ है और 24 मार्च को पूछा गया है, यानी छोटे डेट से बड़े डेट में जाना है, तो रिमाइंडर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो बताइए संडे में, अगर हम संडे में +2 करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे इज राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बोला गया 12 जून 12 जून 2017 2017 को कौन सा दिन है, सैटरडे है। तो बोला गया है 22 जून 2017 को कौन सा दिन होगा, जो आपको निकालना है। हमने पहले ही बताया, जो आपका इक्वल है उसको आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। तो जून और 2017 क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। अब बताइए बड़ा डेट कौन है, हमने बोला हमेशा बड़े डेट में से छोटे डेट को लेस करना है। तो 22 में से 12 को लेस करिएगा, कितना आ जाएगा, 10। अब इस 10 को क्या करना, 7 से डिवाइड करना है, डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ जाता है, 3। अब ये 3 को या तो ऐड करना है या तो 3 को लेस करना है। ठीक है, या तो 3 को ऐड करना है या तो 3 को लेस करना है। तो ऐड और लेस करने के लिए हमने बताया, यदि छोटे डेट से बड़े डेट में जाने के लिए बोले, तब उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, और अगर बड़े डेट से छोटे डेट में जाना है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, लेस करेंगे। लेकिन यहाँ पे 12 जून को आपका सैटरडे दिया हुआ है और 22 जून को पूछा जाता है, यानी छोटे से बड़े डेट में जाना है, यानी जो भी रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर आपका सैटरडे है, रिमाइंडर कितना आ गया, 3। तो इस 3 को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो सैटरडे में यदि 3 को ऐड करेंगे तो संडे, मंडे और ट्यूसडे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ट्यूसडे राइट आंसर। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन बोला गया है 1 जनवरी 2016 को यदि सैटरडे है तो 20 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा। ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी के बारे में बात किया गया, 1 जनवरी 2016 ये कौन सा दिन है, सैटरडे है। तो कहता है बताइए कि 20 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा, जो आपको निकालना है। तो हमने बोला जो इक्वल है उसे क्या करना है, क्रॉस करना है। और इक्वल को क्रॉस करने के बाद देखना है बड़ा डेट क्या है, 20। तो 20 में से आपको क्या करना है, 1 को लेस करना है। ठीक है, तो 1 को जैसे ही लेस करिएगा तो 1 को लेस करने से आपका आंसर
यहाँ पे आ जाएगा 19। अब 19 को क्या करना, 7 से डिवाइड करिएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5। अब इस 5 को ऐड करना है कि लेस करना, निर्भर करेगा क्वेश्चन मार्क पे। हमने देखा 1 जनवरी को डेट है और 20 जनवरी को क्या है, क्वेश्चन मार्क है। हमने बोला छोटे डेट में से बड़े डेट में जाने के लिए क्या करना होता है, रिमाइंडर को ऐड करना होता है। तो बताइए यहाँ पे आंसर क्या है, सैटरडे। तो सैटरडे में हम लोग क्या करेंगे, प्लस 5 है, +5 कर देंगे, या आप -2 कर सकते हैं। हमने बोला या तो प्लस कर सकते हैं या तो माइनस कर सकते हैं। तो +5 करिए या -2 करिए, तो -2 करना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो सैटरडे में से एक माइनस करिएगा फ्राइडे, या 2 माइनस करिएगा तो क्या आ जाएगा, थर्सडे। तो हम कह सकते हैं हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्सडे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। जहां भी डाउट होगा, जिस क्वेश्चन में भी डाउट होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आइए आगे बोला गया है 26 मार्च, कितना बोला गया है, 26 मार्च 2016 कौन सा दिन दे दिया, संडे दिया गया है। ठीक है, तो कहता है 6 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा। हमने बोला जो इक्वल है उसको क्या करना है, क्रॉस करना है। तो मार्च और 2016 क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। अब हमने बोला बड़े डेट में से छोटे डेट को लेस करना है। तो बड़े डेट में से छोटे डेट को लेस करेंगे, कितना आ जाएगा 20। इसको 7 से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब ये 6 को ऐड करना है कि लेस करना है, ये निर्भर करेगा किस पे, ऑप्शन पे, यानी कि क्वेश्चन मार्क पे। तो हमने देखा इस बार क्या किया है, चेंज किया है, क्योंकि इस बार बड़ी डेट को दिया गया है संडे और छोटे डेट को दिया गया क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमें जाना है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो हमने बोला डिसेंडिंग ऑर्डर में जाने के लिए आपको क्या करना होता है, माइनस करना होता है। ठीक है, तो इस बार हम क्या करेंगे, संडे में से -6 को करेंगे। -6 करने का रीजन, सारा वर्क आपको सेम करना है, लेकिन जो भी रिमाइंडर बचता है उसको ऐड करना है कि लेस करना है, निर्भर करता है डेट पे। यानी छोटे डेट से बड़े डेट में अगर जाना है, यानी छोटे डेट को दिन दिया हुआ, बड़े डेट को क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, लेकिन यदि डे डे जो है, दिन जो है बड़े डेट को दिया हुआ है और क्वेश्चन मार्क छोटे डेट को दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में उस रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। अब बताइए 6 को लेस करने से अच्छा है आप +1 कर सकते हैं, आंसर जल्दी आ जाएगा। तो संडे में +1 करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मंडे। तो मंडे इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, चलिए आगे बोला गया 29 जून 2017, यानी 29 जून 2017 को यदि सैटरडे है, ठीक है, तो बोला गया 2 जून 2017 को कौन सा दिन होगा। ध्यान दीजिए, पहले तो जून और 17 खत्म हो जाएगा 2017। अब आइए, अब इसमें देखा जाए बड़ा डेट में से छोटा डेट को लेस करना, तो कितना आ जाएगा 27। 7 से डिवाइड करिएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब बताइए इस 6 को ऐड करना है या लेस करना है। हमने बोला यदि बड़े डेट को दिन दिया हुआ, छोटे डेट को क्वेश्चन मार्क दिया हुआ, यानी कि बड़े डेट से जाना हमें छोटे डेट में, तो बड़े डेट से छोटे डेट में जाने के लिए हमको क्या करना होता है, माइनस करना होता है। बड़े डेट में से छोटे डेट में जाने के लिए हमको क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो हम क्या करेंगे, सैटरडे में से क्या कर लेंगे, -6 करेंगे, क्योंकि बड़े डेट में दिन दिया हुआ, छोटे डेट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो बताइए ये सैटरडे में अगर हम -6 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने बताया -6 करने से अच्छा सैटरडे में +1 कर लीजिए। तो सैटरडे +1 क्या हो जाता है, संडे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करते होंगे यहाँ पे तक समझ में आप लोग को आया होगा। जहां भी डाउट हो डायरेक्ट बोलना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सर इस क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अब आइए, अब है कॉन्सेप्ट 3। तो कॉन्सेप्ट 3 के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, मंथ का कोड याद करना होता है। ठीक है, तो अभी आप लोग मंथ का कोड इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको याद करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, जैसे कि ये आपका नॉर्मल ईयर, जैसे कि जनरल ईयर के बारे में बात किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है, जनरल ईयर के बारे में बात किया गया है। जैसे कि जनरल ईयर का जनवरी का कोड 1 होता है, 4 होता है, 4 4 2 5 0 3 6 1 4 6, ये आपका जनरल ईयर का होता है। लेकिन लीप ईयर में जनवरी और फरवरी में सिर्फ क्या होता है, एक दिन कमता है, यानी एक कोड क्या होता है, कम हो जाता है, और बाकी सब क्या रहता है, इक्वल रहता है। ठीक है,
जैसे कर सकते हैं जनवरी का कोड 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। लेकिन जैसे ही लीप ईयर के बारे में बात किया जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, जनवरी का 0 और फरवरी का 3 हो जाता है, बाकी सब क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो इस मंथ के कोड को पहले याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी का प्रयोग आगे आपका कॉन्सेप्ट 3 में होगा। ठीक है, इसको पहले याद कर लीजिए, और याद करने के बाद जब हम अगली वीडियो में आएंगे तो थोड़ा सा समझना आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। किन्हीं भी स्टूडेंट को अगर थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है, दोबारा फिर से समझा दीजिए। तो अगले वीडियो में मैं उस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिपीट करते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तो चलिए, इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो इसे आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का सिंबल जरूर दबाएं, ताकि जो भी नोटिफिकेशन यानी जो भी नेक्स्ट वीडियो अगर आप लोग को आता रहे तो आप लोग को नोटिफिकेशन के जरिए मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।